Students, welcome you all to the SST class. Today we are going to start History chapter 7, that is Education and British Rule, that is given on page 52 of your book. In this chapter we will discuss the history and evaluation of the modern education system in India. ठीक है, आज हिस्ट्री का चैप्टर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं हम, एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल. ठीक है, इसमें हम पास्ट पढ़ेंगे. ठीक है, किस तरह मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने. डिस्कस हाउ द पॉलिसीज ऑफ द एजुकेशन इज लिंक टू द क्वेश्चन ऑफ द पावर एंड कल्चर आइडेंटिटी. ठीक है, किस तरह पॉलिटिक्स ठीक है एजुकेशन से लिंक हुई थी. ठीक है, आउटलाइन द फीचर्स ऑफ द न्यू एजुकेशन सिस्टम. मेन फीचर्स पढ़ेंगे जो न्यू एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था. डिस्क्राइब द चेंजेस इन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ एजुकेशन. इंडिजिनस मीन्स जो ट्रेडिशनल सिस्टम था एजुकेशन में, उसमें क्या क्या चेंजेस ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे. ठीक है, एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ नेशनल एजुकेशन. ठीक है, हम नेशनल ग्रोथ ठीक है नेशनल एजुकेशन में क्या ग्रोथ हुई थी उसको डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, in most secondary schools today, history, geography, political science, mathematics, language, science are some of the main subjects taught. But these are not the subjects that Indians studied before the coming of the British. ठीक है, आज के टाइम में हम देखते हैं सभी सेकेंडरी स्कूल में आप लोग हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस मीन सिविक्स. ठीक है, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, साइंस. ठीक है, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं. लेकिन पहले जो ट्रेडिशनल इंडियंस थे उन्होंने ये सब्जेक्ट को स्टडी नहीं किया था. ओनली आफ्टर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स ये सब्जेक्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किए गए थे. सो आवर मॉडर्न करिकुलम एंड द सब्जेक्ट्स वी लर्न नाउ आर लार्जली एज ए रिजल्ट ऑफ द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स. ठीक है, जो हमारा मॉडर्न करिकुलम मतलब सिलेबस है, ठीक है, जो सब्जेक्ट्स हैं, ये किसकी वजह से हुआ है, जो चेंजेस ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे. ठीक है, in this sphere of education. Let us study in this chapter to know more about these changes. हम इस चैप्टर में मेन देखेंगे क्या क्या ब्रिटिशर ने चेंजेस लेके आए. हाँ जी, फर्स्ट एजुकेशन इन द प्री ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया में किस तरह एजुकेशन दी जाती थी. बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स एजुकेशन इन इंडिया वॉज इम्पार्टेड थ्रू इंडिजिनस इंस्टीट्यूट ऑफ द लर्निंग सच एज गुरुकुल्स, टोल्स, पाठशालास, मकतबस एंड मद्रासस. ठीक है, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो पहले उससे इंडियन कोई प्रॉपर स्कूल कॉलेजेस नहीं थे. ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल या इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस थे लर्निंग के लिए. गुरुकुल्स थे, ठीक है, जहाँ पे गुरुज अपने शिष्यों को एजुकेशन देते थे. टोल्स, ठीक है, ठीक, पाठशालास थी. ठीक है, छोटे छोटे स्कूल बने हुए थे. मकतबास थे. ठीक है, ये मुस्लिम्स में होते थे. मद्रासस थे. ठीक है, the curriculum of the education in those institutions was aimed in upholding social customs and religious values. ठीक है, उनमें मेन स्टूडेंट्स को लर्निंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ नहीं था स्पोर्ट्स में या कुछ मतलब डिफरेंट स्फेयर. उनका मेन जो मोटिव था स्टूडेंट्स को किस चीज़ में अपडेट करना था, सोशल कस्टम, जो सोसाइटी के रिलेटेड कस्टम्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले, रिलीजियस वैल्यूज़ मिले, रिलीजियस नॉलेज. मेन उनकी मोटिव इन इंस्टीट्यूशंस के ये थे. ठीक है, सब्जेक्ट्स टॉट इंक्लूडेड फिलोसफी, लॉजिक, लॉ, पोइट्री, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, जो सब्जेक्ट उस टाइम कौन से स्टडी करवाए जाते थे, फिलोसफी को, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, लॉ को, पोइट्रीज, ठीक है, पॉइंट्स, ज्योमेट्री, डायग्रामेटिक फॉर्म्स होती हैं, मैथ का पार्ट होता है. ठीक है, एस्ट्रोनॉमी अगर कोई क्या कहता है अपने भविष्य देखना होता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना होता है, उसकी स्टडी करवाई जाती थी. द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन वाज संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन. ठीक है, आजकल तो हम मेनली जो स्टडी है इंग्लिश में चलती है, या ठीक है कुछ स्टेट लैंग्वेज भी हैं, हिंदी, पंजाबी. लेकिन उस टाइम कौन सी मेन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी स्टडी करवाने के लिए? संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन. ठीक है, हाँ जी. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया. When the Britishers first took over the administration in some regions of the India, they were still traders and not rulers. ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में फर्स्ट अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप की थी, ठीक है, कंट्रोल सेटअप किया था, एज ए ट्रेडर्स, बिजनेसमैन बन के आए थे. उन्होंने इंडिया पे कोई रूल करना नहीं स्टार्ट किया था. दस दे वर नॉट कंसर्न विद द
एजुकेशन ऑफ द इंडियंस एंड हैंस डिड नॉट इंटरफेयर। उन्हें कोई इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कोई मतलब इंटरफेयर नहीं करते, तो उन्हें कोई मतलब नहीं था, ठीक है, ना ही उन्होंने कभी इंटरफेरेंस की। इनफैक्ट सम ब्रिटिश स्कॉलर्स लाइक विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसअप एंड हेनरी कॉमस कोलब्रुक took active part in glorious past of the Indian by studying ancient Indian texts, translating Sanskrit and Persian works into English, ठीक है। लेकिन कुछ ब्रिटिशर्स के मतलब पॉपुलर स्कॉलर्स थे, मतलब अच्छे मतलब पॉपुलर नोन पर्सनस थे, जिनमें विलियम जोन्स, ठीक है, जेम्स प्रिंसअप, हेनरी थॉमस कोलब्रुक। उन्होंने इंडियन ग्लोरियस जो इंडियन की ट्रेडिशनल हिस्ट्री थी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट, उसे स्टडी करने के लिए अपना इंटरेस्ट शो किया, और उन्होंने अपनी जो इंडियन संस्कृत या पर्शियन लैंग्वेज थी उसे अपनी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, कन्वर्ट किया, एंड सर्कुलेटिंग देयर फाइंडिंग्स अमंग दी फेलो इंग्लिशमैन। जो भी उन्होंने सर्च किया था वो उसे सर्कुलेट मतलब अपने और इंग्लिशमैन के साथ भी उन्होंने शेयर किया। अंडर देयर इन्फ्लुएंस इंडिजिनस सिस्टम ऑफ एजुकेशन कंटिन्यू टू फ्लरिश। लेकिन उनके इन्फ्लुएंस के बाद भी उनको, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, ठीक है, उनके बाद भी वो सिस्टम कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन फिर उसके बाद कुछ चेंजेस आए इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में, ठीक है, हम देखते हैं। बट एज द ब्रिटिश एक्सपेंडेड एंड कंसोलिडेटेड देयर रूल इन इंडिया, दे फेल्ट द नीड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, दे नीड द नीड फॉर वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस who would act their agents and help them administrate the British Empire in India, ठीक है। जैसे जैसे ब्रिटिश ने अपना एम्पायर सेटअप किया, ठीक है, बढ़ाते चले गए, कंसोलिडेट मतलब उन्होंने मजबूत किया था अपना रूल इंडिया में, तब उन्हें एक नीड फील हुई भी वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस भी होने चाहिए, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है ब्रिटिशर्स की उसकी भी नॉलेज इंडियंस को होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर होगी तो उनके जो वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस होंगे दे वुड एक्ट एज एजेंट्स, ठीक है, वो इंटरमीडिएटेड काम करेंगे, ब्रिटिश की लैंग्वेज को क्या कहते हैं इंडियंस तक हेल्प करेंगे भी, ब्रिटिश क्या कहना चाहते हैं वो इंडियंस को ट्रांसलेट करेंगे, और इंडियंस क्या ब्रिटिशर्स तक उनकी पॉलिसी से मतलब उन्हें सपोर्ट करते हैं या उनके अगेंस्ट जाते हैं, उन सब कुछ ब्रिटिशर्स को बताएंगे। दे एक्ट इज मिडल मैन, ठीक है, जो वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस होंगे, ठीक है। द इशू ऑन द नेचर ऑफ द एजुकेशन टू बी फॉलोड इन इंडिया दस क्रिएटेड टू फैक्शंस, ठीक है। जो इशू था, इस इशू के बाद, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में ट्रेडिशनल या वेस्टर्न एजुकेशन, इससे दो ग्रुप फॉर्म हो गए थे इंडियन में। ओरिएंटलिस्ट हु बिलीव्ड इन continuing the indigenous system of learning, and angulistic, ठीक है, angelists who advocated the introduction of the western science, philosophy, literature through the English in India, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट कौन थे? जो अभी भी ट्रेडिशनल सिस्टम है, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ लर्निंग में बिलीव करते थे। और इंग्लिश क्या थे? जो क्या कहते हैं, मानते थे, बिलीव इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द वेस्टर्न साइंस, जो वेस्टर्न साइंस को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, फिलॉसफी को, ठीक है, लिटरेचर को, और इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी करना चाहते थे, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे आप पिक्स भी देख सकते हो, विलियम जोन्स, नीचे जॉन प्रिंसअप, ठीक है। नाउ सी, लॉर्ड मैकेले, एन एमिनेंट ब्रिटिश पॉलिटिशियन, वॉज नोटेड एंग्लिस्ट. He called for an educational system that could create a class of English Indians who would serve as intermediaries between the British and Indians, ठीक है। वो बहुत पॉपुलर ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, नेता थे, ठीक है। उन्होंने एंग्लिश थे, ठीक है, मतलब जो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया में लेके आना चाहते थे। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में चेंज करने के लिए काफ़ी ज़ोर दिया। उन्होंने क्लास इंग्लिश इंडियंस की एक क्लास बनाई, ग्रुप बनाया था, ठीक है, जो इंटरमीडिएट मिडल मैन बनेंगे ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में। हिज फेमस स्पीच इन ब्रिटिश पार्लियामेंट टाइटल्ड मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन ऑफ February 1835 वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है। एक उनकी फेमस स्पीच है, ए मिनट इन इंडियन एजुकेशन, ठीक है, किस ईयर में हुई थी? February 1835 में, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने अपने एक स्पीच में बोला था, ठीक है, जिसका टाइटल क्या था? ए मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन,
ठीक है, उन्होंने इसको टाइटल दिया था। ये एक ऐसी स्पीच है जिससे क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज की इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज रिकमेंडेशंस इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज पास। उनकी मतलब सुझाव की वजह से एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया गया था 1835 का। देयरअपॉन a sum was allocated for the promotion of the higher education। उसके बाद कुछ मतलब मनी भी प्रोवाइड की गई थी हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इंडिया में इंट्रोड्यूस मतलब कुछ मतलब डोनेशंस, पैसे जो गवर्नमेंट क्या कहते हैं स्पेंड करेगी इसे प्रमोट करने के लिए। द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन ऑल स्कूल्स फंडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज चेंज टू इंग्लिश, ठीक है। जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिससे क्या कहते हैं इंडियंस को टॉट किया जाता था पहले, संस्कृत, हिंदी, ठीक है, या पर्शियन लैंग्वेज, ये भी चेंज कर दिया था, इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया था। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सम लर्न इंडियंस हु हैड बीन exposed to the western education realized the drawbacks in the traditional system of education, ठीक है। कुछ लर्न जो इंडियन मतलब पॉपुलर इंडियंस जो लर्न स्कॉलर्स थे, ठीक है, उन्होंने भी वेस्टर्न एजुकेशन से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। उन्होंने देखा भी इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम जो एजुकेशन का उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, उन्होंने रियलाइज़ किया। सम ऑफ देम लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती were to great length to incorporate all was good in the western system into the traditional system। वो इतने मतलब पॉपुलर थे ये तीन चार, राजा राम मोहन राय, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती। उन्होंने जो भी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में जो भी अच्छी चीज़ें थी उसे अपनी इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया था। द एजुकेशन ऑफ द वीमेन फॉर एग्जाम्पल वॉज वेलकम एंड मच नीडेड इंट्रोडक्शन। जो उस टाइम की सबसे बड़ी नीड क्या थी? वीमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करनी। ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी एक प्रिंसिपल था जो इंट्रोड्यूस उन्होंने किया हुआ था, वीमेन को हर तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, मच नीडेड इंट्रोडक्शन थी। दे वर सपोर्टेड इन देयर एफर्ट्स बाय द इंग्लिश ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट लाइक डेविड हेयर, जॉन ड्रिंकवाटर, बेथुन एंड एनी बसंत, ठीक है। उन्हें कुछ इंग्लिश एजुकेशनिस्ट की भी सपोर्ट मिली थी, ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट उनकी इस काम को मतलब भी पूरा करने के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द वीमेन एजुकेशन इन इंडिया। कौन थे वो? डेविड हेयर, जॉन ड्रिंक वाटर बेथने और एनी बसंत, ये पॉपुलर थे। यहाँ पे एक पिक्चर देखो, लार्जली अंडर द इनिशिएटिव ऑफ द राजा राम मोहन राय, ठीक है, डेविड हेयर, उन्होंने एक हिंदू कॉलेज बनाया था, एस्टेब्लिश इन कैलकाटा, ठीक है, 1817 में बनाया था। टुडे नोन एज द प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, ठीक है, आज के टाइम पे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का नेम से इसे जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द एजुकेशन इंडिया। बहुत पॉपुलर एजुकेशन सिस्टम है जो हिंदू गर्ल्स कॉलेज एस्टेब्लिश किया था कैलकाटा में 1817। किसने? राजा राम मोहन राय एंड डेविड हेयर ने। हाँ जी, नेक्स्ट है वुड डिस्पैच 1854। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। वुड एक ब्रिटिश स्कॉलर थे, सर चार्ल्स वुड, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था। इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया रिसीव फर्दर इम्पिटस फ्रॉम द वुड्स डिस्पैच, ठीक है। एक इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में फर्दर एक इम्पॉर्टेंट स्टेटस मिला था, ठीक है, कब? जब वुड ने अपना एग्रीमेंट साइन किया था इन 1854। चार्ल्स वुड, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द सेंट्रल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सेंड ए डिस्पैच टू द गवर्नमेंट जनरल डलहौजी, ठीक है। उस टाइम चार्ल्स वुड ने क्या किया था, जो किसके चेयरमैन थे, ठीक है, प्रेसिडेंट या चेयरमैन थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक डिस्पैच, एक मतलब रिकमेंडेशंस टाइप भेजा था, सजेशंस भेजी थी गवर्नर जनरल डलहौजी को, ठीक है। इट कंटेन्ड ए सेट ऑफ रिकमेंडेशन फॉर सेटिंग अप ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी टू द यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है। उन्होंने एक सेट ऑफ सजेशंस दी थी भी किस तरह का एजुकेशन सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट करना चाहिए प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल।
द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्पैच वर एज फॉलोस, मेन रिकमेंडेशन है, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। प्रमोशन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडियन कॉलेजेस विद इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब इंडियन एजुकेशन जो कॉलेजेस स्कूल्स हैं उनमें वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए, ठीक है। उनको किस लैंग्वेज में मेनली स्टडी करवाया जाएगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या यूज़ किया जाएगा, इंग्लिश, ठीक है। आजकल आप देखते हो मेनली आपके CBSE ICSE बोर्ड हैं, ये इनकी सभी जो सब्जेक्ट्स की स्टडी है किस लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में। प्रोवाइडिंग द ग्रांट्स इन एड फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स एफिलेटेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी ग्रांट्स, जो भी इन्हें सेटअप करने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट को ग्रांट प्रोवाइड करने, मतलब मनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सेटअप करने के लिए। सेटिंग अप ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन कैलकाटा, बॉम्बे, महाराष्ट्र, setting up of the university in Calcutta, Bombay, Madras along with the lines of the University of London। जो भी यूनिवर्सिटीज़ क्या कहते हैं, जैसे एक यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी डिफरेंट सिटीज़ में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इंडिया की, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में, किसकी सेम जो क्या कहते हैं लाइंस, जो सेम जैसे एक लंदन की यूनिवर्सिटीज़ है उसकी सेम कंडीशंस पे, उनकी बेस पे, जो उनका बेस है लंदन यूनिवर्सिटी का, उसी बेस पे इन्होंने इंडिया में भी 3 जगह यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की थी, सेट की थी, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर्स एट द टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी टीचर्स को, ठीक है। रिक्रूटमेंट मीन्स अपॉइंटमेंट की जाएगी टीचर्स को, ठीक है, अपॉइंटमेंट दी जाएगी जहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होंगे, जहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है, वहाँ ट्रेनिंग भी मिलेगी और उनकी अपॉइंटमेंट भी की जाएगी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। टेक्निकली जैसे कुछ आप लोग कह सकते हो मैनेजमेंट होती है, MBA कॉलेजेस वगैरह होते हैं, BTech कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, जिसे उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब डिफरेंट कंप्यूटर की बेस पे, ठीक है, स्टॉक मार्केट, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए जाएंगे। द सेटिंग अप ऑफ वर्नैकुलर स्कूल एट प्राइमरी लेवल, ठीक है। वर्नैकुलर मीन रीजनल लेवल्स की जो क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज स्कूल्स हैं वो भी प्राइमरी लेवल पे सेटअप किए जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं बच्चों को कोई डिफ़िकल्टी ना आए अपनी रीजनल लैंग्वेज को सीखने में, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट setting up of the Department of the Public Instructions for reviewing the progress of the education in each province and submitting an annual report to the government, ठीक है। एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया जाएगा, ये सेट किया जाएगा, पब्लिक इंस्ट्रक्शन फॉर द रिव्यूइंग। पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मेन डिपार्टमेंट का मेन पर्पज़ क्या होगा, उनकी रिव्यू करना, कितना उन्होंने प्रोग्रेस की है एजुकेशन में, ठीक है। उस सिस्टम चेक करेगा पूरा एजुकेशन की कितनी प्रोग्रेस हो रही है हर क्या कहते हैं स्टेट में, हर सिटी में, ठीक है। फिर अपनी एक रिपोर्ट देगा एनुअली, ठीक है, सबमिट करेगा गवर्नमेंट को, भी दिखाएगा भी इसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है या कोई अगर कोई डिसएडवांटेज है, कोई एडवांटेज है, अगर कोई उन्हें कमी है तो उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। Over a period of the time, Western system of the education gradually replaced the Indian methods of the teaching and learning। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो वेस्टर्न सिस्टम था एजुकेशन का इंडिया में, उसने अपनी जगह अच्छी बना ली और इंडियन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ, ठीक है, टीचिंग और लर्निंग को रिप्लेस कर दिया था। हाँ जी, सो विद दिस वी हैव completed today's class। Next topic we will do in the next class। I hope you have understood the topic, so kindly read up to this topic. If you have any doubt you can ask. Thanks and have a nice day.